तो शुरू करें विज्ञान अध्याय 5 में धातुएं और अधातुएं ना। तो सबसे पहले तो हमको मुख्य रूप से समझना है कि धातुएं क्या चीज़ हैं और अधातुएं क्या चीज़ हैं ना। हम लोग अक्सर देखते हैं हमारे जीवन में धातुएं अधातुएं दोनों ही चीज़ों का विशेष महत्व है ना। लेकिन हम एक तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया कब और कैसी कैसी पढ़े उससे पहले हम देखे हैं कि हमारे तत्वों का संकेत वगैरह ना। तो जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं उन प्रकृति में पाए जाने वाले आज तक खोज किए गए लगभग 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है ना। और उन तत्वों में उनके गुणों के बारे में भी हम जानते हैं और उस सूची में उन 118 तत्वों की सूची में हम जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन इत्यादि इन तत्वों के नाम है ना। इनमें से जो 118 में से जी तो यदि हम अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखें जैसे लोहा है ना। तो लोहा तत्व का गुण और हम ले लेते हैं मान लो कार्बन तत्व का गुण। कार्बन मतलब सीधा सीधा यहाँ समझ लो कोयला ना। तो लोहा और कोयला के गुणों को यदि हम तुलना करें तो बहुत अंतर पाते हैं। लोहा कहाँ जैसे हम लोहा को चोट मारते हैं तो कैसा होता है, बिल्कुल आवाज़ आता है। लेकिन यदि कोई कोयला का कोई क्या प्लेट रहेगा कोयला का या कार्बन का, उसको हम चोट मारेंगे तो क्या उस तरह का आवाज़ आएगा? नहीं आएगा। और उनके हम दुनिया में पाए जाने वाले पदार्थों और तत्वों के उनको गुणों के आधार पर ही उनका उपयोग भी करते हैं ना। तो जैसे लोहा का उपयोग हम करते हैं हल चलाने में नांगर के रूप में, तो क्या हम हल चलाने के लिए कोयले का उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे गुण का कौन सा गुण काम करता है कि लोहा जो है वो घिसता नहीं है जल्दी या फिर टूटता नहीं है ना। जल्दी नहीं टूटता है। और कोयला क्या है, तुरंत टूट जाता है। तो ये जो कोयले को हम मारेंगे चोट या पीटेंगे तो फटाक से टूट जाने का जो गुण होता है उसको हम भंगुरता बोलते हैं ना। वो क्षणभंगुर है मतलब बहुत जल्दी टूट जाता है ना। लेकिन कोयला लोहा ऐसा नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से इनके और भी कुछ कुछ गुण हैं। उन गुणों के आधार पर या फिर जैसे विद्युत चालकता, उष्मा चालकता, मतलब अपने से विद्युत को प्रवाहित करने का गुण कोयला में नहीं है। कोयला विद्युत का कुचालक है ना। और लोहा विद्युत का सुचालक है। लोहा का तार या किसी से हम बिजली को यहाँ से वहाँ तक खींच सकते हैं ना। लेकिन कार्बन तंतु या कोयला से हम थोड़ी बिजली खींच सकते हैं। तो उस आधार पर हम विवेचना करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि इन्हीं आधार पर क्या है धातु और अधातु का जो शब्दावली आया है वो आया है ना। तो जो धातु होते हैं, जो धातु तत्व होते हैं, उनमें मुख्य रूप से धात्विक चमक पाया जाता है और उनको जब हम पीटते हैं तो चादर बन जाता है, मतलब आघात वर्धीयता का गुण पाया जाता है। आघात मतलब चोट मारना और वर्धीयता मतलब बढ़ना। जब लोहे को हम पीटता है लुहार तो वो चादर की भांति फैलते चला जाता है ना। जबकि कार्बन या कोयला या अधातु तत्व में
हम उसको चोट मारते हैं तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। वो टूट जाता तो उसमें आघात वर्धीयता का गुण पाया जाता है धातु में, और अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है ना। धातु में धात्विक चमक होती है, जैसे सोना में, चांदी में, तांबा में, लोहा में, ये सब धातु हैं। तो इसमें धात्विक चमक पाया जाता है, और अधातु में चमक नहीं पाया जाता है, वो धूसर काला भी होते हैं कार्बन तो ना। लेकिन अब चमक कहोगे तो हीरा, आगे चले जाएंगे हीरा और ग्रेफाइट में। तो हीरा एक ऐसा पदार्थ है, वो क्या है, अधातु है, क्योंकि वो कार्बन का ही अपर रूप है हीरा। लेकिन हीरा में भी चमक पाया जाता है, लेकिन हीरा में जो चमक पाया जाता है वो उसके अंतः परावर्तन गुण के कारण होता है। मतलब उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना घटता है, जो सूर्य का प्रकाश या कोई प्रकाश हम बाहर से उसको देते हैं ना, तो उसके कारण वो चमकता है। लेकिन धातु में ऐसा नहीं है, धातु भी बाह्य प्रकाश को ही परावर्तित करता है और चमकता है, लेकिन उसमें एक प्रकार का एक गुण है जो चमक, ऑलरेडी उसमें चमक पाया जाता है उस धातु में ना। तो इस आधार पर हम धातु और अधातु को समझने का प्रयास करेंगे। और उसमें जैसे धात्विक ध्वनि पाई जाती है, धातुओं में ध्वनि पाई जाती है, और अधातु में उतना लंबा ध्वनि नहीं निकलता है ना। तो सभी का गुण समान है या क्या है, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर क्रियाकलाप एक देखते हैं। क्रियाकलाप एक में तत्वों के गुण से संबंधित है, जैसे पेंसिल लेड। जो पेंसिल के अंदर बीच में जो शीश पेंसिल होता है ना, उसके अंदर का जो लीड होता है, जो लेड होता है ना, वो है तांबे का तार है, लोहे का टुकड़ा ले लिए, कोयला ले लिए, गंधक ले लिए, और रेगमाल पेपर और हथौड़ी ले लिए ना। इसमें धातु तत्व भी हैं, अधातु तत्व भी। तांबे का तार धातु तत्व है, लोहे का टुकड़ा धातु तत्व है, और कोयला अच्छा, तो मेरे को भी सुनाई दे रहा है मेरा आवाज। क्या दिक्कत हो गया? थोड़ा इको कर रहा है, थोड़ा सा साउंड को कम करके देखते हैं। हेलो, अभी अभी आवाज आ रहा है? अभी मतलब इको थोड़ी हो रहा है। हाँ, साउंड बढ़ जाता है तो कभी कभार इको हो जाता है। तो उसके बाद हम इसमें से धातु अधातु दोनों प्रकार के तत्व लेते हैं, और हथौड़ी भी लेते हैं, और रेगमाल पेपर लेते हैं। रेगमाल पेपर क्या है, वो जो लकड़ी वगैरह को, लोहा वगैरह को रगड़ते हैं तो उससे चमकता है ना। तो पहले उसी प्रकार से हम रेगमाल से रगड़ के देखते हैं। हेलो, फिर से आवाज आ रहा है। क्या होता है जी आवाज? सबका आवाज इको हो रहा है। अरे क्या हो रहा है? अब उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा साउंड कम करो। हेलो, अभी तो सुनाई दे रहा है, किसी का आवाज बढ़ जाता है इसीलिए ऐसा होता है। तो साउंड थोड़ा कम ही रखो।
अब क्या करते हैं हम, इसमें से इसको हम जो रेगमाल पेपर है उससे रगड़ते हैं सारे पदार्थों को, सारे तत्वों को। तो जो धातु तत्व है उसमें चमक आ जाता है, और अधातु तत्व है उसमें चमक नहीं आता है। और फिर वही साउंड बढ़ता है। हेलो। हाँ, अभी नहीं आ रहा है ना आवाज़? एक जगह फ़ोन को रख दो, तो उसको घुमाते रहने से भी होता है। हेलो। हाँ चलो, इसमें क्या है, इसको हम लोग रगड़ते हैं और देखते हैं, फिर चोट मार करके देखते हैं। तो आघात वर्धीयता का गुण पाया जाता है धातुओं में, और अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है। अभी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ हाँ। और धातुएं चमकदार होती हैं, हथौड़ी से पीटने से फैलकर चादर बन जाते हैं। यह गुण आघात वर्धीयता कहलाता है। और पीटने पर ग्रेफाइट और कोयला गंधक के टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये गुण भंगुरता कहलाता है ना। और अगला क्रियाकलाप 2 में तांबे का तार और पेंसिल क्लेट, मोमबत्ती, माचिस, ये सबको हम देखते हैं। और पेंसिल क्लेट के सिरे अलग अलग मोमबत्ती की लौ पर गर्म कीजिए। कुछ समय बाद उनके दूसरे सिरों को छू कर देखिए, मतलब ऊष्मा चालकता को वो देखते हैं। तो तांबा का ऊष्मा सुचालक है, ग्रेफाइट जो है ऊष्मा का सामान्य चालक है, मतलब बहुत ज़्यादा चालक नहीं है। तो जो भी कार्बन या कोयला या जो भी, मतलब क्या कहेंगे, अधातु तत्व होते हैं ऊष्मा के कुचालक होते हैं ना। और विद्युत के भी वैसे ही हैं। यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करके देख रहे हो बैटरी के द्वारा, क्रियाकलाप 3 में। तो जो अधातु हैं वो विद्युत के कुचालक हैं, और जो धातु हैं वो सुचालक हैं ना। तो इन्हीं गुणों के आधार पर हम तत्वों के अधातु और धातु होने को समझ पाते हैं ना। तो अब देखिए, जैसे बल्ब जोड़ते हैं तो कोयला में जोड़ेंगे तो थोड़ी ना आएगा करंट। इस प्रयोग को लोहे के तार के स्थान पर ग्रेफाइट लगा कर कीजिए, क्या बल्ब अभी भी जलता है। अब गंधक के चूर्ण को कांच की स्लाइड पर रखकर मोमबत्ती की लौ से पिघलाएं और ठंडा करें। आपको गंधक की परत प्राप्त होगी। परिपथ के खुले तार के बीच रखकर प्रयोग को दोहराएं। लोहे के तार और ग्रेफाइट को परिपथ जोड़ने पर बल्ब जलना प्रदर्शित करता है कि वे विद्युत के सुचालक हैं। यहाँ पर ग्रेफाइट भी अधातु है, लेकिन यहाँ अधातु होने के बावजूद भी ये विद्युत का सुचालक है। ये एक प्रकार से क्या है, एक अपवाद है ना। जबकि गंधक मतलब सल्फर, एस से जिसको दर्शाते हैं, ये विद्युत का कुचालक है और बल्ब नहीं जलता है। तो उपरोक्त जो क्रियाकलाप है, उन तीनों क्रियाकलाप के आधार पर आपको ये सारणी को पूरा करना है। कौन से सारणी को पूरा करना है? सारणी 5.1। इसमें लोहा दिया है, लोहा क्या चमकता है तो चमक, आघात देने से बढ़ता है तो आघात वर्धीयता में टिक करोगे, राइट मार्क लगाओगे। और जो जिसका जो गुण है उस पर राइट मार्क लगाना है। भंगुरता में, लोहा भंगुरता में नहीं है तो उसको कट मार्क लगा देना ना। तो यहाँ सही और गलत लगाते चले जाना। ये पूरे तांबा के बारे में, कोयला के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, गंधक के बारे में। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ देखना होगा, विद्युत चालकता में आप लोग बिजली से जोड़ के मत देखना, क्योंकि बिजली का काम नहीं करना। इसको किताब से पढ़ के भी आप समझ सकते हो ना। जैसे ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है, सामान्य चालक है, और जबकि अधातु है
लोहा धातु है, तांबा धातु है, कोयला अधातु है, ग्रेफाइट अधातु है, गंधक भी अधातु है ना। तो नीचे देखते हैं, हम देखते हैं कि लोहा और तांबा चमकदार, आघातवर्ध, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक हैं, जबकि कोयला और गंधक भंगुर, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। अर्थात हम तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। लोहा और तांबा जैसे तत्वों को धातु कहते हैं ना। इसको अंडरलाइन कर लेना, धातु किसे कहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हो। ऊपर से एक दो लाइन पूरा लिखोगे। प्रकृति में अधिकांश तत्व धातु हैं। अधिकांश जो ज़्यादातर तत्व हैं 118 में से, वो अधिकांश जो है धातु तत्व हैं। धातुओं के अन्य उदाहरण हैं सोना, चांदी, एल्युमिनियम, टीन, लेड, जिंक इत्यादि ना। तो इतना तक उदाहरण तक लिख देना कि धातु किसे कहते हैं। और अधातु के लिए ठीक इसके विपरीत कार्बन और गंधक जैसे तत्वों को अधातु कहते हैं और प्रकृति में इनकी संख्या बहुत कम है। अधातुओं के अन्य उदाहरण हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हीलियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि ना। ग्रेफाइट भी अधातु है, किंतु इसमें विद्युत चालकता पाई जाती है। ये एक प्रकार से एक अपवाद है ना। और इतना तक को अभी आधा घंटा घर में आज नहीं पढ़ पाओगे तो सुबह पढ़ लेना। और रिक्त स्थान जो है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति करके आप मुझे व्हाट्सएप कर देना ना। ये रिक्त स्थान आप लोगों का होमवर्क है, इसको करके व्हाट्सएप अवश्य करना, ठीक है। चलो ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमको क्या बोलते हैं, ये 17 मिनट का वीडियो तैयार हो गया है, तो हम इतना ही में बंद करते हैं आज का ना। चलो ठीक है, धन्यवाद।